है गाइज, आज फिर से हम घटना चक्र का जीएस पॉइंटर हिस्ट्री का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन और कारक का क्वेश्चन है। तो कथन बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। तो बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माउंटबेटन योजना का जो स्वीकार किया था, सही है। लेकिन बोल रहा है और कारण कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्य थे। नहीं, द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए मतलब माउंटबेटन योजना को स्वीकार नहीं किया गया था, तो इसलिए गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया था आपको मोहम्मद अली जिन्ना। आगे क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी ने माउंटबेटन को सुझाया था वे थे। तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। आगे क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति नियुक्त किया गया था। तो रेडक्लिफ समिति जो नियुक्त किया गया था, भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने के लिए नियुक्त किया गया था, दोनों को सीमा रेखा को। आगे क्वेश्चन है, भारत विभाजन संदर्भ में 1947 सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1947 में विभाजन हुआ था, तो उसका जो सीमा का निर्धारण किए थे, तो कौन किए थे? रेडक्लिफ किए थे। आगे क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के टालने का अंतिम अवसर को समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन के टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन के आविष्कार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। आगे है, 15 जून 1947 को दिल्ली के फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष था आपको आचार्य जेबी कृपलानी। ये पेशे से एक शिक्षक थे। आगे है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो भारत जो विभाजन हुआ था 1947 में भारत पाकिस्तान का, तो उसका समर्थन कौन किए थे? तो अबुल कलाम आजाद समर्थन किए थे। जो नेता थे मतलब गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, ये सब भारत के विभाजन के समर्थन नहीं किए थे, बट अबुल कलाम आजाद थे जो भारत विभाजन को समर्थन किए थे। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के कांग्रेस कमेटी बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने के राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। तो इसको कौन लिया था? तो डॉक्टर किचली। मतलब वर्ष 1947 के कांग्रेस कमेटी बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष का समर्पण रूप लिए थे, तो डॉक्टर किचली ने। आगे वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, तो अध्यक्षता कौन किए थे? तो जेबी कृपलानी किए थे। नया क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुआ बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किए थे। तो भारत विभाजन के विपक्ष में जो मतदान किए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान।
मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 से 15 जून को 1947 में संपन्न बैठक हुआ था। भारत विभाजन के पक्ष में मतदान जो किए थे, सॉरी, भारत के विपक्ष में जो मतदान किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे है 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण किए थे तो संविधान सभा द्वारा। आगे है 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा या जन गण मन गाया गया, तो सुचिता कृपलानी ने गाया था। क्वेश्चन है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुआ था, तो गवर्नर जनरल ने की जो उसको नियुक्त किए थे। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुआ था, गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो जो थे ब्रिटिश गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये तो ब्रिटिश हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे तो आपको तो राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी होगा, चाहे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी होगा राजगोपालाचारी। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जो थे आपको श्री राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे विधि मंत्री। क्वेश्चन है बिल्कुल आरंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का क्रम क्या है? तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इससे पहले उप राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने, फिर जाकिर हुसैन बने, फिर बीबी गिरी बने। क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपको जेबी कृपलानी। क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना जून 1947 ने लोक निर्णायक व संस्तुति की थी। तो माउंटबेटन योजना जो 1947 के लोक निर्णयार्थ संतुष्टि जो की थी कहाँ? तो सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। तो 15 अगस्त जून जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1946 मेरठ में, तो उसका अधिवेशन की अध्यक्षता आपको किए थे जेबी कृपलानी। आगे अगस्त 1947 से स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में
तो महात्मा गांधी उस समय सम्मिलित नहीं थे। उस समय आज़ादी के समय महात्मा गांधी थे कहाँ थे, तो कोलकाता में थे, इसीलिए सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे है, संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू होने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया था। मतलब 1930 में ही कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी को मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। आगे है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपको आर कोपलैंड का है, आर कोपलैंड का है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का एक पशु है। भारतीय राष्ट्रवाद है जो ब्रिटिश राज का एक पशु है। तो ये जो बोले थे कथन आपको आर कोपलैंड का। आगे है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो के एम पनिकर। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिला था तो ब्रिटेन के राजा थे आपको जॉर्ज षष्टम थे। आगे है, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे है, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था किस एक्ट के द्वारा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद के लिए प्राविधान किया गया था। आगे है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब किया गया था। तो 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किया गया था 1774 एक्ट के द्वारा। आगे है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ सर्वप्रथम तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपको एलिजा इम्पे। कौन थे, एलिजा इम्पे। क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो मिला था 1786 के एक्ट के द्वारा, 1786 के एक्ट। आगे है, अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। तो 1786 एक्ट के द्वारा। आगे है, 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्याय शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया। ऐसे विनियम का कारण क्या था। इसका कारण था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में केंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति के सतर्क हो गया था और महसूस कराता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। आगे, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, तो 1813 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, वह
अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। है क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के महत्वपूर्ण समझाने का एक कारण है। इसका यह कारण है कि इसके द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के महत्वपूर्ण समझ जाने का एक कारण इसके द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। आगे है चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों समापन काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम के भारत का गवर्नर जनरल को पदनाम का बदलाव काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना था और गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय नियुक्ति के प्रावधानों में से एक नहीं था। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भी भारतीय नहीं थे। का विधि कानून में भारतीय एक भी नहीं थे। आगे क्वेश्चन है लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि की गई थी। किसके द्वारा? तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि की गई थी। तो माउंटबेटन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा कौन? तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा कराने के लिए किया गया था। आगे है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो 1853 में नागरिक सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा जो प्रथम बार लागू किया गया था तब 1853 से स्टार्ट किया गया था नागरिक सेवा का सिविल परीक्षा। आगे क्वेश्चन है पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। आगे ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड का एक ही समय था। भारत सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड एक साथ ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा आयोजित करने की सहमत हुआ था। कब? तो 1922 में। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत इंग्लैंड में एक ही साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने की सहमति कब बना था? तो ये बना था 1922 में। प्रतियोगिता परीक्षा का जो बना था सहमति तो 1853 में, लेकिन बोल रहा है इंडियन सिविल सर्विस को भारत और इंग्लैंड एक साथ सहमति बना था तो 1922 में। है क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा संदर्भ में सत्य क्या है? तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सत्य कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीय का प्रतिशत यूरोपीय से अधिक था। तब कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में क्या सत्य है? तो सिविल सेवा के संदर्भ में सत्य है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीय का प्रतिशत यूरोपवासी से अधिक था। आगे है सही मिलान करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया था कब? तो पिट्स एक्ट भारतीय अधिनियम 1784 द्वारा नियंत्रण परिषद का 1784 एक्ट के द्वारा किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ईसाई मशीनरियों के भारत में जो स्थापना हुआ था कब, तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। आगे गवर्नर जनरल परिषद में कानून जो लाया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 भारत में कंपनी व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के निदेशक को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी समाचार पत्र और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। आगे एक्ट 1858 शासन द्वारा अधिनियम एक्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। आगे पिट्स इंडिया 1784, इसमें आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया था। आगे है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई तो किया गया था पिट्स अधिनियम 1784 के द्वारा। 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। आगे क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारियों के एक अधिकार को खो दिया था कब, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में चाय की व्यापारिक अधिकार को कब खो दिया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय कंपनी का व्यापारिक अधिकार को खो दिया था। वर्तमान उत्तर प्रदेश प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाली प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 1834 में कर दिया गया था। आगे है भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया कब, तो 1858 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। सही कथन पढ़ देते हैं। सही कथन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायी ग्रहण किया था। आगे भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसके द्वारा, मतलब भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी की शक्ति प्रदान किया गया था किस काउंसिल एक्ट के द्वारा, था 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने को शक्ति प्रदान किया गया था। आगे अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया था किस एक्ट के द्वारा, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के ही द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुआ था, तो भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति जो प्राप्त हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। वर्ष बजट बस से 92 कब, 1892 के द्वारा। आगे अंग्रेजों ने भारत को सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की थी, तो 1892 में ही भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुआ था 1892 में। भारत में मीडिया नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित हुआ था कब, तो भारत में मीडिया नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित हुआ था तो 1835, 1867, 1878 और 1908 में 4 बार किया गया था, 35, 67, 78 और 8। बॉम्बे मद्रास कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो बॉम्बे मद्रास कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1861 के था। आगे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 इंडिया एक्ट काउंसिल एक्ट, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट,
और 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत में ब्रिटेन के सभा को संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम चला तथा आपको 1909 इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था जिस अधिनियम द्वारा किया गया वह है मिंटो मार्लो 1909। 20 अगस्त 1947 के सुधारों की घोषणा किया जाना है तो मोंटेग्यू घोषणा के नाम से। 20 अगस्त 1947 सुधारों की घोषणा को जाना जाता है 20 अगस्त 1917 सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मोंटेग्यू घोषणा के नाम से। आगे है मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मोंटेग्यू-चेम्स रिपोर्ट कब पारित हुआ था तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बना था। आगे द्वैध शासन का जनक माना जाता है तो द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर न्यूकिल कार्टिस को। द्वैध शासन का जनक सर नील कार्टिस को। 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम जो पास हुआ था उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे तो लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन? लॉर्ड जॉर्ज। आगे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था। तब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू हुआ था तो वर्ष 1919 में लागू हुआ था। कब? द्वैध शासन प्रणाली 1919। आगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत निर्देशित करता है किसको तो द्वैध शासन सिद्धांत जो निर्देशित करता है आपको प्रांतों में प्रायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजित था। आगे है चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो संबंधित था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव जो संबंधित था किससे था तो संवैधानिक सुधार से था। मतलब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें प्रशासनिक संवैधानिक सुधार किया गया था। संवैधानिक सुधार किया गया था। आगे भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था तो केंद्रीय प्रांतीय सरकारों को अधिकारिता को प्रभावित किया था। आगे है द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने वाला एक्ट कौन है तो द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने वाला एक्ट आपको 1919। आगे भारत सरकार अधिनियम के बारे में सत्य कथन है तो भारत सरकार अधिनियम के बारे में सत्य कथन क्या है तो इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1921 में लागू तथा मोंटेग्यू भारत राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। आगे क्वेश्चन है कथन और कारक वाला क्वेश्चन है तो कथन बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 से परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताओं का एकात्मक और केंद्रीय हो रही तो नहीं ऐसा नहीं था ये गलत है। फिर बोल रहा है कारण आर बोल रहा है कि सत्ता एक बड़ा भाग प्रांतों में प्रायोजित किया गया था। हाँ तो ऐसा ही था तो ये गलत है आर सही है। कथन द्विशासन का अर्थ शासन के विषय में 2 वर्गों में विभाजित था। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों पर 2 वर्गों में विभाजित था। हाँ सही है। फिर कारण बोल रहा है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया था। हाँ तो ये भी सही है लेकिन आर का व्याख्या नहीं करता है। आगे भारतीय उच्चायुक्त पद सृजन हुआ था। भारतीय उच्चायुक्त पद सृजन हुआ था कब तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय उच्चायुक्त पद सृजन हुआ था किस अधिनियम के द्वारा तो 1935 अधिनियम के द्वारा।
आगे, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 मुख्य तत्वों में सम्मिलित है क्या क्या? तो एक संघ का प्रावधान और प्रांतों का स्वसत्ता देना। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित है साइमन कमीशन रिपोर्ट पर। उन्नीस सौ पैंतीस के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं क्या है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है कि गवर्नरी प्रांतों और द्वैत शासन की समाप्ति और गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की। तो भारत सरकार जो 1935 में क्या समाप्त किया था? तो प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था अधिनियम 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में क्या बोला गया है? तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना और सब स्थापना का उपबंध था, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। 1935 में था प्रांतीय स्वशासन उपबंध था, संघीय न्यायालय था और अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। आगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का महत्वपूर्ण क्या था? तय भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। आगे 1935 भारत सरकार अधिनियम केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय सत्ता, एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्टिक युक्त नहीं है। तो क्या नहीं है? तो केंद्र में साथ साथ राज्यों का द्वैत शासन नहीं है। आगे वर्ष 1935 में भारतीय अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज का असली मंशा क्या था? तो उनका मंशा था कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों का व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। आगे 1935 अधिनियम के बारे में कहा गया है। 1935 अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक है तो लेकिन इंजन नहीं है। किस व्यक्ति ने बोला था? तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल ने बोले थे कि ब्रेक है बट इंजन नहीं है, बोले थे जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो कौन सा जो अधिनियम था इसमें संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 भारत अधिनियम में निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को आविष्कार किया गया था। तो मतलब 1935 का जो अधिनियम था उसमें क्या अस्वीकार किया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 को अस्वीकार किया गया था। हाँ, केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए, तो 1923, 26, 30, 34 और 1945। नोट, वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। मतलब जो 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा में चुनाव हुआ किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 अधिनियम के द्वारा हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 गुलामी का अधिकार पत्र कहा। मतलब भारतीय सरकार जो अधिनियम 1935 था तो उसको कौन व्यक्ति जो था गुलामी का अधिकार पत्र कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे गुलामी का अधिकार पत्र। भारत सरकार अधिनियम 1935 से अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र
को वर्ष 1950 में भारत के संविधान को समाविष्ट किया गया था तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। यह कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान प्रारूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक बड़े भाव को पुनः उत्पादित किया गया। तो ये कौन बोले थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान का प्रारूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया, बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है, क्या मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेजों जा चुके हैं परंतु वहां सरहद छोड़ गए हैं। उपयुक्त बात को संविधान सभा में बहस कहा था, कौन बोले थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे क्वेश्चन है, दी रिगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारतीय सरकार अधिनियम 1909, इसमें हुआ था कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या किया गया था? तो द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था भारतीय सरकार 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था प्रदेशों की स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। प्रदेशों की स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ की अपशिष्ट शक्तियां कहाँ है? तो गवर्नर जनरल को है। भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। तो इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत परिषद को समाप्त किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आगे क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास का विविध है। सही कथन बता रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ। आगे है, 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर से विस्तार कर एंग्लो अफगानों का संबंध का आधार था, तो किससे था? तो रूस से था। 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान के संबंध में था, तो किससे था? रूस से था। आगे है आपको वर्ष और घटना कब हुआ। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो 1875 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1875 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था आपको 1780 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 में हुआ था। फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1875, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में हुआ था। आगे द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1700, द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से 54। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था आपको 1765 में। एक्सला सैपल की संधि हुआ था 1748 में। एक्सला सैपल की संधि 1748 में। हाँ, ला
बुर्दनासे ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? तो 1746 में। डुप्ले की पदच्युति कब हुआ था? पदच्युति कब हुआ था? तो 1754 में। डुप्ले की पदच्युति हुआ था 1754 में। पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर द्वारा था। इसके द्वारा फर्रुखसियर द्वारा लगाया गया था। मछलीपट्टनम पर अधिकार किया गया था कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा? तो फोर्ड के द्वारा। सती प्रथा पर निषेध अधिनियम लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा मनोहर की सहायता से 1829 में। दास्ता का अंत हुआ था किसके काल में? तो दास्ता का अंत हुआ था लॉर्ड एलन बरो के काल में। आगे, भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिशतात्मक दृष्टिकोण का प्राय संबंधित किससे है? तो प्रतिशतात्मक दृष्टिकोण का प्राय संबंधित है लॉर्ड थॉमस मुनरो से। कौन? थॉमस मुनरो से। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल के प्रकोप का समुद्र सी ऑफ एम्बिलिटी कहा गया। तो प्रकोप का समुद्र जब बोला गया था उड़ीसा अकाल 1866 से 67 में हुआ था। पूछेगा कि उड़ीसा अकाल कब हुआ था? 1866 से 67 में हुआ। उसको बोला गया प्रकोप समुद्र या सी ऑफ कैलिमिटी। आगे, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 में किया गया था इसके द्वारा? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण किया गया था तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा। एंड्रू फ्रेजर किस आयोग से संबंधित है? तो एंड्रू फ्रेजर जो संबंधित है आपको पुलिस आयोग से संबंधित है। एंटनी मैकडोनल्ड जो संबंधित है अकाल आयोग से। कोलिन स्कॉट मानक्रिक संबंधित है सिंचाई आयोग से। थॉमस रॉबर्टसन का संबंध था रेलवे आयोग से। तो पुलिस आयोग से एंड्रू फ्रेजर, अकाल से आपको एंटनी मैकडोनल्ड और सिंचाई आयोग से कोलिन स्कॉट मानक्रिक और रेलवे आयोग से संबंधित है थॉमस रॉबर्टसन। प्रथम आंग्ल मैसूरुज हुआ था आपको 1867 से 69 में हुआ था। तृतीय मैसूरुज हुआ था आपको 90 से 92 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में हुआ था। आगे मिलान करना है। तो बाल विवाह का संबंध आपको एमजी रेनाल्डे से। ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन के द्वारा। ठगी प्रथा का अंत किया गया था कर्नल स्लीमैन के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर। पिंडारियों का दमन किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। इलाहाबाद की संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में। मंगलोर की संधि 1784 में। सालाबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की 1784, सालाबाई 1782, मद्रास की संधि 1769। हाँ, आगे क्वेश्चन है आपको
सक्करखेड़ा का युद्ध, सक्करखेड़ा का जो लड़ा गया 1724 में, सक्करखेड़ा का युद्ध लड़ा गया 1724 में। बेदरा का युद्ध 1759 में। पोर्टो-नोवो का युद्ध 1781 में। मुद्की का युद्ध 1845 में। सक्करखेड़ा का युद्ध 1724, बेदरा का 1759, पोर्टो-नोवो का युद्ध 1781 और मुद्की का युद्ध 1745 में। आगे सही कथन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, ठीक है, वारस किए थे। फिर 1757 में प्रथम चेतना का संग्राम, 1857 में चेतना का संग्राम कौन बोले थे? तो खान बहादुर खान बोले थे। खान बहादुर खान बोले थे। फिर है खान बहादुर खान ने रोहिलखंड का नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को 1939 का मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। तात्या टोपे नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व को संभाला था। आगे क्वेश्चन है, हाँ, जो विज्ञापन है, उपयुक्त विज्ञापन जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था कब? तो 7 जुलाई 1896 को। आगे ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं था, इसका श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डडली को। मतलब ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डडली को। क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र जीवन स्वास्थ्य है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन का स्वास्थ्य है, कथन किसने बोला था? अरविंद घोष बोले थे। आगे है न्यू लैंप फॉर ओल्ड, लेख श्रृंखला जो 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्कों से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं आपको अरविंद घोष थे। आगे है, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ, इसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृशक्ति के लिए जागे और कार्यरत हो सके। ये किसने कहा था? एनी बेसेंट कहा था। तो एनी बेसेंट बोले थे, मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके, बोले थे एनी बेसेंट। आगे है, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ हमारे सांप्रदायिक मतभेद में परेशान करते हैं, कहा था महात्मा गांधी। जब तक यह तीसरी शक्ति या इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, यह कहा था महात्मा गांधी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था तो 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। दो नेताओं ने भारत के दौरा को सामाजिक उत्थान का कार्य किया। दो नेताओं ने भारत में दौरा का सामाजिक उत्थान का कार्य किए थे, गांधी और तिलक। मतलब कहना है कि दो नेता कौन थे जो भारत में सामाजिक उत्थान के लिए काम किए थे? तो भारत के दो नेता थे जो सामाजिक उत्थान के लिए काम किए थे, तो महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक थे जो सामाजिक उत्थान के लिए काम किए थे। आगे है, लाला लाजपत राय के बारे में कथन सत्य पढ़ना है। तो लाला लाजपत राय प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, मतलब प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए और स्वराज पार्टी के
गठन में लाला लाजपत राय शामिल हुए। क्वेश्चन है, पहले अध्यक्ष औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की, वह कौन थे? जेवी मलंकर। पहले अध्यक्ष जो कौन थे, जो औपचारिक विंग या त्याग कर टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किए थे? जेवी मलयंकर। सही कथन पढ़ रहे हैं। तो पीसी घोष, टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो मतलब पीसी घोष और टी प्रकाशम थे जो किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। एवी स्वामी नायकर के संदर्भ में सही कथन, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो एवी स्वामी नायकर जो थे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए थे और उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो एवी स्वामी नायकर कांग्रेस को छोड़ा था 1925 में। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था? जो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, उनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव नाम से जाने जाते हैं, तो गुरुदेव नाम से जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुआ था तो 1941 में। कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर महान प्रहरी कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा? तो महात्मा गांधी बोले थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य, तो उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माण के रूप में देखा। उन्होंने अनेक गीतों में मराठों और बहादुर का मंडन है। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का मंडन है। आगे है, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठो। यह कथन किसका है? तो रास बिहारी बोस का है। तो रास बिहारी बोस बोले थे कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो और पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, बोले थे रास बिहारी बोस। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? तो जय जवान जय किसान का नारा आपको दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। और जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था आपको अटल बिहारी वाजपेयी। आगे, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, बोले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले थे क्या? कि आज़ादी हमारी पहुंच के बहुत निकट है, इसे हमें जोड़ सर पैर कस कर पकड़ना चाहिए। भारत की मुक्ति या महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये किसने लिखा था, बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे। तो सुभाष चंद्र बोले थे कि भारत की मुक्ति गांधी जी से नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर रही है, परंतु कृषि नहीं। कथन का श्रेय किसको जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल का स्थापना कब किया गया था? तो 1854 में किया गया था। बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल का स्थापना 1854 में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कथन किसका है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी बोले थे कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। व्यक्ति है आपको दादा भाई नौरोजी का। चरण पादुका नरसंहार
झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, हम अमझेरा नरसंहार से मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसको बोला जाता है चरण पादुका नरसंहार को। आगे है भारत में बॉय स्काउट या बालचर। भारत में बॉय स्काउट या बालचर सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता था? बेवडेन पावेल को। मतलब स्काउट गाइड का जनक माना जाता है बेवडेन पावेल को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा केंद्रित था किस पर? तो सहमति की आयु दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थान से संबंधित था। भारत के स्वतंत्रता संबंधित कथन सही क्या है? तो रॉलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, इससे फलस्वरूप जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। क्वेश्चन, मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारियों में विश्वास नहीं। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू बोले कि मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है। तो भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया किसको? तो जवाहरलाल नेहरू को बोला गया उच्चतम पुजारी। जवाहरलाल नेहरू का जीवनी कारक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू का जीवनी कारक था आपको फ्रैंक मोरेस थे। फ्रैंक मोरेस कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के जीवनी कारक। आगे, समाजवाद का वह समर्थक जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता थे, तो कौन थे आपको? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो समाजवाद का समर्थक जो 1933 में ब्रिटिश शासन और देशी राज्यों को, जमींदारीवाद को, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहने वाले थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। शराबबंदी आंदोलन 1922 में हुआ था। तो शराबबंदी आंदोलन 1922 में हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई के पटेल नेतृत्व में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बायकॉट, घेराव, बंद, हड़ताल 4 रूपों में उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किए थे। तो कौन थे? बायकॉट थे। कौन? बायकॉट। आगे, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था, किसके द्वारा? तो M.N. जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. जोशी के द्वारा। सही कथन है। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1875 में हुई थी। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम द्वारा प्रकाशित किया गया था पत्रिका है। कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट्स कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 अल हिलाल जो पत्रिका है मौलाना अबुल कलाम द्वारा प्रकाशित किया गया था। और कोलकाता में प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज या हिंदू कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? हिंदू कॉलेज का स्थापना तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिलान करना है। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ तो 1881 में। केसरी समाचार का पत्र का स्थापना 1881 में। खुदीराम बोस का मृत्यु कब हुआ? तो 1908 में। खुदीराम बोस का मृत्यु 1908 में। करजन वायली की हत्या 1909 में। करजन वायली की हत्या 1909 में। अल हिलाल का प्रकाशन जो अल हिलाल जो पत्रिका है का प्रकाशन हुआ तो 1912 में हुआ था। और फिर इसको दूसरे नाम से प्रकाशित किया गया था लीला हल को, जो तो 1914 में फिर हुआ था। आगे है वे साम्राज्यवाद
वे साम्राज्यवाद से लड़ते हुए भी थे वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। यह कथन रजनी पामदत्त ने कहा। क्या कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्य से लड़ते भी हैं, सहयोग भी करते हैं। कौन थे वे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोले थे। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में से कालक्रम तीसरे स्थान पर कौन है? तो चंपारण जो हुआ था आपको 1917 में हुआ था। असहयोग हुआ था 20 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सॉरी, फिर है दांडी। दांडी हुआ था 30 में हुआ था। तो तीसरे पे कौन हुआ? पहला पर चंपारण, दूसरा असहयोग, तीसरा पर दांडी। दांडी मार्च हुआ था 1930 में। आगे, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो महात्मा गांधी गिरगिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। मतलब पूछेगा गिरगिटिया मजदूर कौन स्थापित किए थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है। आगे, भारत में लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के जाने का परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है। आगे, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला का सर्वाधिक योगदान दिया। तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद कौन सा महिला राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया था आपको अरुणा आसफ अली। आगे क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग को नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात कौन बोला था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोले? कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में बात करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था कौन? तो 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था आपको मौलाना हजरत मोहानी ने। हाँ, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया। तो भारत विभाजन की योजना के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी किसको भारत विभाजन योजना के लिए मोहम्मद अली जिन्ना सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराना है किसको? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। आगे है 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो दिल्ली में जो 1928 में हुआ सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आगा खां किए थे, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष या स्थापनाकार थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आगे, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो जो बनारस में जो 1923 में हुआ था हिंदू सभा, उसका अध्यक्षता किया था पंडित मदन मोहन मालवीय। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता आपको सच्चिदानंद सिन्हा का माना जाता है। किसको? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना क्रमशः सबसे करीब कौन था? तो 1925। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम था खान अब्दुल गफार खान था। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसको जाना जाता है? तो बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को। उन्हें बम्बई के त्रिमूर्ति बोलते हैं, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को। आगे, अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध में खान अब्दुल गफार खान ने एक आंदोलन प्रारंभ किए थे। उस आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती या रेड शर्ट नाम था। चाहे पूछेगा कि
लाल कुर्ती आंदोलन कौन प्रारंभ किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार पर थोपा गया नेतृत्व हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी और नेताओं को बाधा डालने के लिए आवश्यक है। ये बोले थे आपको डॉक्टर बी.एस. मुंजे। कौन? बी.एस. मुंजे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की देशी रियासत आंदोलन में 20वीं सदी का प्रारंभ में शामिल हुआ, क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, इसलिए। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे कहाँ के? तो बिहार के रहने वाले थे, सारण जिला के। आगे, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु कितना था? 70 वर्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि तो है थे, बट 70 वर्ष की आयु में चित्रकार के रूप में उभरे। आगे सही कथन है, तो संत फ्रांसीसी जेवियर जूइसइट संघ के संस्थापकों में से एक थे। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसीसी जेवियर को भोज का अनुष्ठान किया जाता है। आगे है, जगत नारायण लाल को जेल भेजा गया था। तो जगत नारायण को कौन सा जेल भेजा गया था? तो हजारीबाग के जेल में भेजा गया था। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ कहाँ स्थित है? तो कस्तूरबा और महादेव देसाई की जो समाधि स्थित है, तागा खा के पैलेस में है आपको कस्तूरबा गांधी का, और महादेव देसाई का है आपको पूना में। आगे है, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता कौन थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता थे पटाभी सीतारमैया। भारत में उपनिवेश काल में हिटले आयोग का उद्देश्य क्या था? तो हिटले आयोग का जो संबंध था ना, श्रमिक से। तो भारत में उपनिवेश काल में हिटले आयोग का उद्देश्य था आपको श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशों को प्रस्तुत करना था। कैथरीन मेओ, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम्स डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी, यही उनका रिश्ता था। आगे है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष इसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, कब हुआ था? 1943 में। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष माना जाता है 1943 में, जिसमें लाखों लोग दिवंगत हो गए थे, मतलब विकलांग हो गए थे। क्वेश्चन है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कौन सा सिद्धांत था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो 1961 में शुरू किया गया था। कौन? गुट निरपेक्ष आंदोलन। विश्व शांति के लिए, आपसी सहयोग के लिए नेहरू ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। कितना में? 1861 में। इसके 3 अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टिट्टो थे। आगे है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का पुर्तगाल के अधीन बना। तो पुर्तगाल के अधीन बन गया था आपको गोवा। भारत ने 15 अगस्त 1947 के पश्चात अपनी वैश्विक शक्ति के विरुद्ध संविधानता संघर्ष जारी रखना पड़ा। किसके साथ? पुर्तगालीज। जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्कथन क्या है? तो वे समाजवाद से प्रभावित थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से प्रभावित थे,
वे ब्रिटिश उदारवाद से भी प्रभावित थे और वे महात्मा गांधी के से भी प्रभावित थे। तो मतलब वे समाजवाद से भी प्रभावित थे, ब्रिटिश उदारवाद से भी प्रभावित थे, महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कशस्थ तथा कुर्मी में से एक बचाशाली जाति में नहीं था। तो मतलब पूछ रहा है कि राजपूत, भूमिहार, कशस्थ और कुर्मी इसमें से कौन सा दो स्वतंत्रता के समय प्रभावशाली नहीं थे? तो कुर्मी नहीं थे प्रभावशाली, प्रभावशाली या वर्चस्वशाली। आगे सही कथन है। तो भारतीय नौसेना का विद्रोह जो हुआ था 1946 में हुआ था। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, जब मुंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिकों को सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। एक और सही कथन है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। तो कहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित किया। फिर प्रोत्साहित करके प्रमुख उद्देश्य कोलकाता में बेथुन स्कूल का स्थापना किए। तो कोलकाता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किए कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंकिम चंद्र चटर्जी कोलकाता के विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। मतलब कोलकाता विश्वविद्यालय का प्रथम स्नातक करने वाले थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आगे स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना की। मतलब स्वामी दयानंद जो थे आपको आर्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मार्ग का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा सफल करने वाला प्रथम भारतीय थे। इनमें सबसे पहली घटना कौन सा हुआ? दीनबंधु ने नील दर्पण का लेखन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे आपको दादा भाई नौरोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ किया गया। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रथा आरंभ किया गया था 1892 में किया गया था। 1892 में बजट में हुआ था 1892 में। देवबंद उस विद्वान का नाम जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था आपको अब्दुल कलाम आजाद। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में सही कथन है। तो उन्होंने सिद्धांत कॉलेज की स्थापना किया। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू किया। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? सिद्धार्थ कॉलेज का स्थापना किया। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू किया। 1925 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। घटनाओं का सही क्रम बताना। पहले कौन कौन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुति तुर्की के अपित शांति शर्तों के घोषणा, बाल गंगाधर तिलक का निधन, कोलकाता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था? तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित किया गया था। आगे है केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था 1957 में।
आगे घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा। तो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, भारत में उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसे नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप में चुने जाने वाला समाजी दल सरकार गोवा में स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। आगे है मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR10 फार्मूला बनाया गया, किसके द्वारा। तो C राजगोपालाचारी के द्वारा। ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज का परिणाम क्या था। तो ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज का नामांकन परिणाम था महात्मा गांधी के सुझाव का। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकरण में से किसको पक्षधर में नेहरू थे परंतु गांधी नहीं थे। मतलब सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तो भारी औद्योगिकरण में, इसमें से किसके पक्ष में नेहरू थे बट गांधी नहीं थे। तो आपको भारी औद्योगिकरण में नेहरू पक्ष में थे बट गांधी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी से कहा था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। ये बोले थे आपको कराची अधिवेशन 1931 में बोले थे, लेकिन कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। बट उसमें भाग लिए होंगे गांधी जी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास का गठन किया हुआ तो 1925 में हुआ। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ तो 1903 में हुआ। आगे द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1887 में हुआ। आगे मिलान करना है। गांधी जी को यरौदा जेल ले गया गया था, कहाँ। मतलब गांधी जी को यरौदा जेल कब हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनको यरौदा जेल ले गया गया था। गांधी जी के आमरण अनशन किया। तो गांधी जी आमरण अनशन कब किए थे तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में 1932 में। कब 1932 में। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। हाँ, तो दिल्ली समझौते के अनुमोदन के लिए। क्यों। दिल्ली समझौते के अनुमोदन के लिए। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो क्या किस में बोला गया था तो 1939 का कांग्रेस संकट में। सही कालक्रम है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। साइमन कमीशन 1928 में हुआ। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में हुआ, तो लेकिन डेट अलग होगा। क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना, डांडी मार्च, इरविन समझौता तथा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा सबसे बाद में कौन घटित हुआ। तो सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा 1932 में हुआ था। कि चौरी चौरा आपको 1922 में हुआ। डांडी 1930 में हुआ। इरविन हुआ 31 में। और सांप्रदायिक अवार्ड घोषणा 1932 में हुआ। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो रेलवे आयोग का स्थापना जो हुआ था, रेलवे आयोग का स्थापना 1901 में हुआ था थॉमस रॉबर्टसन के द्वारा। कब, किसके द्वारा। थॉमस रॉबर्टसन के द्वारा। आगे अकाल आयोग का जो स्थापना हुआ था 1899 में हुआ था। तो उसके अध्यक्ष थे आपको एंथनी मैकडोनल्ड। कौन थे। एंथनी मैकडोनल्ड अकाल आयोग का। सिंचाई आयोग भी हुआ था। रेलवे आयोग और सिंचाई आयोग 1901 में ही हुआ। तो इसका अध्यक्ष थे आपको कॉलिन स्कॉट मॉनक्री।
सिंचाई आयोग का कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ। पुलिस सुधार आयोग जो हुआ था 1902 में, इसका अध्यक्ष थे आपको एंड्रूज फ्रेजर। और सब लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ? रेलवे आयोग की स्थापना, अकाल आयोग की स्थापना, सिंचाई आयोग की स्थापना, पुलिस आयोग की स्थापना। रेलवे आयोग 1901 में, अकाल आयोग 1899 में, सिंचाई आयोग 1901 में, पुलिस सुधार आयोग 1902 में। इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो डांडी हो जाएगा 1930 में, ये रिविन 31 में, सांप्रदायिक घोषणा 1932 में, और पूना समझौता भी 1932 में ही हुआ था। फिर सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो साइमन कमीशन 1928 में आया, डांडी 1930 में, गांधी रिविन समझौता 1931 में, पूना समझौता 32 में। घटनाओं का सही क्रम फिर से सजाना है। तो जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, फिर कैबिनेट मिशन तक पहुंचना, मुस्लिमों द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस प्रारंभ करना, अंतरिम सरकार का गठन, सही क्रम को सजाना है। तो सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सविनय आंदोलन, और फिर खुदाई खिदमतगार। आगे है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी में से भारत के नियोजित विकास का विरोध किया। तो नियोजित विकास का जो विरोध किया था आपको गांधी जी थे। कौन? नियोजित विकास का विरोध गांधी जी। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या किया गया था? तो को अल्लाह बख्श के द्वारा। खासकर पार्टी अल्लामा मशरिकी के द्वारा। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा, फजलुल हक के द्वारा। फिर सम्मिलित करना है। तब बारदौली सत्याग्रह को जो किए थे 1928 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी 1917 में। कुक्का आंदोलन 1921 में, रामसी कुक्का के द्वारा। लाल कुर्ती की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान। अवध किसान सभा को नेतृत्व किए थे जवाहरलाल नेहरू। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे सर सैयद अहमद खान। ऑल इंडिया किसान सभा का आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु के द्वारा। होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे या संस्थापक थे आपको बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट, दोनों थे। सविनय आंदोलन खान बंधु मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। होम रूल आंदोलन 1916 तिलक और एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919। मुपला विद्रोह 1921 रामसी कुक्का के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जो नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह चलाए थे। आगे है सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं। विनोबा भावे जो तो प्रथम सत्याग्रही माने जाते हैं और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे। अन्ना असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। धसरना रेड जो संबंधित है आपको सरोजनी नायडू से। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, बारदौली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, और स्वराज पार्टी का निर्माण सी आर दास के द्वारा।
आगे दांडी मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा, लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, खानगा बहादुर खान ने लाल कुर्ती का अभियान चलाया था, वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह 1928 में चलाए थे। सही क्रम है। तो रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल विभाजन मुस्लिम लीग की स्थापना सूरत की फूट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ बंगाल का विभाजन मुस्लिम लीग की स्थापना और सूरत की फूट हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो चंपारण हुआ आपको 1917 में, असहयोग 1920 में, दांडी 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में। ये सही क्रम को जाना है। तो होम रूल लीग, फिर रौलट एक्ट, होम रूल लीग जो हुआ था 23 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच से किए थे स्थापना। हाँ, रौलट एक्ट हुआ था आपको रौलट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन। रौलट एक्ट 2 गो था, तो एगो था आपको एनिवेशन जो किए थे 16 में, और रौलट होम रूल एगो 16 में हुआ था एनिवेशन के द्वारा। और फिर रौलट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन 1928, गांधी ऋण समझौता 1931। सही कथन है, बोल रहे हैं। तो अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय आसफ अली के पास था, ठीक है। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तो पारित हुआ था। रौलट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रौलट एक्ट के विरुद्ध स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाया था। आगे मिलान करना है। रानी दुर्गावती का संबंध है गड्ढा मंडल से, महारानी अहिल्याबाई का संबंधित होलकर राज से संबंधित है, महारानी लक्ष्मीबाई का संबंधित है झांसी से, बेगम रजिया सुल्तान का संबंधित है दिल्ली से, जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, गुलाम वंश का से संबंधित थे। घटनाओं का सही क्रम को सजाना है। तो बंग भंग हुआ था आपको 1905 में, लखनऊ समझौता ये पता नहीं, रौलट एक्ट 1919 में, द्वैध शासन 1919 में हुआ था। फिर घटनाओं को सजाना है। तो लखनऊ समझौता, फिर चंपारण, फिर जलियांवाला बाग, फिर खिलाफत आंदोलन। घटनाओं का कालक्रम। तो एक अधिनियम के रूप में रौलट एक्ट का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में, विजय तिलक का निधन। विजय तिलक का निधन कब हुआ? तो 1919 के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम। तो गांधी जी, दांडी यात्रा, इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय का पुनः समझौता। घटनाओं का कालक्रम से सजाना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ। गांधी ऋण समझौता 1931 में, पूना पैक्ट 32 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। घटनाओं का सही क्रम फिर से जाना है। तो होम रूल आंदोलन 1916, चंपारण सत्याग्रह 17, जलियांवाला बाग 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन तो 1919 में भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा। मतलब कालक्रम से जाना है। तो चंपारण 17, सब एक ही क्वेश्चन दे दिया, रिपीट और ये तो जमुनालाल बजाज का आश्रम कहाँ था? आपको वर्धा सत्याग्रह के पास था।
दादा भाई नौरोजी आपको बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किए थे। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1905 में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ सॉरी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1773 में। सॉरी। कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1886 में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। अखिल भारतीय देसी राज प्रथा का परिषद का स्थापना हुआ 1927 में। हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ था? 1932 में। मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। साइमन कमीशन आपको देशव्यापी आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा घटना आपको आंदोलन का वापस लिया जाना था। और डांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण से संबंधित है। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था आपको बंगाल गजट। ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना किए थे गांधी जी। गदर पार्टी में सक्रिय भाग लेने वाले कौन थे आपको? तो हरदयाल और बाबा गुरुराम सिंह तुंडीलाल। और पिट्स इंडिया एक्ट संबंधित है वारन हेस्टिंग्स से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 मार्लो मिंटो सुधार से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 माउंटेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति का सिफारिश से संबंधित है। संविधानता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान से संबंधित है। अगस्त घोषणा किसके काल में होता है? तो अगस्त घोषणा बोला जाता है माउंटेंगू चेम्सफोर्ड। अगस्त प्रस्ताव जो आया था आपको लॉर्ड लिथिंगटन। और अगस्त संकल्प जो पारित किए थे महात्मा गांधी। तो अगस्त घोषणा माउंटेंगू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिंगटन, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 क्रिप्स 42 अगस्त 40 बेबल 45। क्रिप्स मिशन का स्थापना हुआ था 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। सीआर फार्मूला 1944 में। बेबल योजना 45 में। देसाई लियाकत समझौता भी 1945 में। पूना पैक्ट 1932 में। गांधी यूनियन 31 में। क्रिप्स 42। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चलिए आगे है बटलर समिति रिपोर्ट। तो बटलर समिति रिपोर्ट में हुआ था कि भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच संबंध था। हागोट समिति रिपोर्ट इसमें हुआ था कि ब्रिटिश सरकार शिक्षा में अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना हुआ था। हंटर जांच हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। मूडीमैन समिति रिपोर्ट हुआ था तो माउंटेंगू रिपोर्ट से। वर्ष 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो 1919 में जारी किया गया दिवाली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेट से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा 1860 से 61 में। उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल कब पड़ा? तो 1865 से 66 में। उत्तर प्रदेश में 60 61, उड़ीसा बंगाल बिहार में 65 से 66,
मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में 1876 से 78, मतलब दक्षिणी भारत में 76 से 78, और बंगाल में अकाल पूछेगा खाली तो 42 से 43। बहुत भयानक बंगाल पड़ा था, सबसे भयानक जो 42 से 43 में पड़ा था। क्वेश्चन सही कथन पढ़ना है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में क्या है? महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है क्या है? गुजराती भाषा में लिखा गया है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है किससे? तो सैडलर आयोग जो संबंध है आपको शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कोलकाता की प्रथम संस्था थी। इसको स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में रास बिहारी घोष के द्वारा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प हुआ था 1929 में। घटनाओं का सही क्रम से जाना है। तो कमाटा गारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक की होम रूल लीग। तो कमाटा गारू जो हुआ था 1914 में हुआ था। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था 1915 में। भारत फिर तिलक की होम रूल की स्थापना हुआ था 1916 में। 14, 15, 16। आगे घटनाओं का सही अनुक्रम। तो अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था आपको 40 में। भारत छोड़ो 42 में। INA मुकदमा रॉयल इंडियन का हुआ था 46 में। आगे सही कालक्रम से जाना है। तो होम रूल आंदोलन 16 में हुआ था 23 में। असहयोग आंदोलन 20 में। सविनय आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो 42 में। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का गठन हुआ था तो 27 में, लेकिन भारत आया था 28 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। मिंटो मार्लो सुधार 1909 में। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुआ था कब? तो 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था 8 नवंबर 1927 को। गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। भारतीय जल सेना अधिनियम हुआ था 1927। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय 32। सांप्रदायिक निर्णय 1932। सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो साइमन कमीशन भारत आया 28 में। एडविन 31 में। क्रिप्स 42 में। थियोडर बेक जो थे मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापना किए थे। इल्बल बिट का संबंध है आपको लॉर्ड रिपन से। फिरोज शाह मेहता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष संबंध थे। बद्रुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऐसे जवाब में तो होम रूल लीग की स्थापना कौन किए थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों किए थे।
हाँ, पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया था कब? तो 1919 में। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में। सांप्रदायिक अवार्ड हुआ था 1932 में। मुक्ति दिवस 1939 में। बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 1764 में। सहायक संधि 1798 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक अधिकार समाप्त हुआ 1833 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक अधिकार सब कब समाप्त हो गया था? तो 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं भारतीयों के लिए भारत में व्यापार खोला कब? तो 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला 1813 में। 13 में खोला और 33 में समाप्त हो गई। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध तथा एल्बर्ट बिल विवाद सबसे पहले घटित कब हुआ था? तो सबसे पहले जो घटित हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। ये सब एक ही क्वेश्चन है, सब पार छोड़ देते हैं, सब सेम ही क्वेश्चन। हाँ, बेवेल योजना प्रस्तुत किया गया था तो 1945 में। मैकडोनाल्ड अवार्ड आपको केवनेल अवार्ड से संबंधित है। लितिंतो को अगस्त ऑफर दिया था। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लस नीति अपनाया था। चेम्सफोर्ड डायक्री से संबंधित है। कालक्रम के अनुसार संबंधित पहला हुआ था बूट घोषणा, फिर हंटर आयोग, सैडलर आयोग, फिर सार्जेंट योजना। इंद्र प्रकाश का संबंध है एमजी रेनाल्डे से। एक पत्रिका है, इंद्र प्रकाश कब किए थे? एमजी रेनाल्डे। इंद्र प्रसाद एमजी रेनाल्डे। नेटिव ओपिनियन तो बीएन मांगलिक। बॉम्बे क्रॉनिकल कब थे? फिरोज शाह मेहता। इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर। विद्रोह है और वर्ष है कि कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। कोल विद्रोह संथाल विद्रोह 1855 में, 55-56 देता है। कोल विद्रोह 1831 में, कोल 1831, खांसी 1829, अहोम 1828। अहोम असे 28, खांसी 29, कोल 31, संथाल 55। आगे है कांग्रेस का संपूर्ण संविधानता का प्रस्ताव 31 अगस्त 1929 को। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। द्वितीय गोल सम्मेलन सितंबर 1931। गृह शासन आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट। चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। असहयोग आंदोलन 1920 हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 9 अगस्त 1942।
मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी का अन्य लोगों का साथ गठन कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू। होम रूल लीग के संस्थापक केनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रारंभ किए थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। गदर पार्टी का संस्थापक थे लाला हरदयाल। 1933 में 1913 में स्थापना किए थे सैन फ्रांसिस्को में। फ्रंटियर गांधी के नाम से जानता है खान अब्दुल गफार खान को। इंडियन नेशनल आर्मी का संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम या ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का बंद कराता है। तो यह अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक से। भारतीय अधिनियम 1919 का संबंध है लॉर्ड मिंटो से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय सत्ता से। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वैत शासन पद्धति का प्रारंभ किया गया था 1919 में। हाँ, सत्याग्रह आंदोलन का संबंध है आपको सक्रिय संबंध व्यक्ति से। ठीक है। चंपारण का संबंध है आपको राजेंद्र प्रसाद से। अहमदाबाद मिल श्रमिक अनसुईया बेन से संबंधित है। खेड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। चलिए कथन और कारक का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उपनिवेश उपनिषदों के प्रति नेहरू का श्रद्धा नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं था, हो था, गलत है। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। हाँ, तो उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, सही है। ये गलत और सही है। हाँ, डोडो की भांति साम्राज्यवाद का दिवंगत हो चुका है। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, कथन किसका है? तो क्लीमेंट एटली का। भारत आज़ादी हुआ था तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली है। भारत में यह एक क्रांतिकारी भारत यहाँ एक क्रांति होने जा रहा है। यहाँ एक कहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रहा है, हमें जल्दी चले जाना चाहिए। किसने कहा? सर ऑस्ट्रोपेट क्रिप्स। सर ऑस्ट्रोपेट क्रिप्स बोला था कि भारत में क्रांति होने जा रहा है, हमें यहाँ इंग्लैंड चले जाना चाहिए इंडिया को छोड़कर। प्रथम अणु बम विस्फोट किया गया था तब 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में, जो अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। क्वेश्चन है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसके व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाना इसने कहा था? सत्यानंद सिन्हा बोले थे। हाँ, बारदोली से वंचित है। गुजरात से चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश से यरवदा, महाराष्ट्र से नोआखली, पश्चिम बंगाल से नोआखली, पश्चिम बंगाल से। सही कथन है, इसको पढ़ते हैं। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत समान 12 मार्च और अधि वर्ष में 21 मार्च पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप में संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जन गण मन में हिंदी का संस्करण को संविधान सभा में भारत में राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बांग्ला में था लेकिन हिंदी में किया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया हिंदी करके।
आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है 1972 में हुआ था। भारत में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तब पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। कृषक दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 1936 से मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित है, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र से, चंद्रशेखर खगोल विज्ञान से, बिनु मकंड तो क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था इनको गीतांजलि के लिए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो चलाए थे। इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1930 के मुस्लिम लीग की अध्यक्षता इकबाल। बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम को फेंके थे। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना था। बटलर कमेटी का संबंध था भारत और देशी रियासतों के बीच को संबंध को सुधारना। प्रथम अखिल भारतीय समाजी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल नेहरू। 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता सब थे। 1948 में हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता थे। अलीपुर सेंट्रल जेल अवस्थित कहाँ है? तो अलीपुर सेंट्रल जेल जो आपका है कोलकाता में स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है किससे? तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से। किससे? हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से। राज्य का सचिवालय भवन राइट बिल्डिंग्स के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो राइट्स बिल्डिंग के नाम से पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स संघर्ष प्रक्रिया को समझाया, तो द्वैधात्मक भौतिकवाद। मदर टेरेसा का संबंध सही क्या है? तो मदर टेरेसा का संबंध है उनका जन्म और मदर टेरेसा का जन्म है उनका मतलब कहाँ हुआ था? तो अल्बानिया में हुआ था मदर टेरेसा का जन्म। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी। एक समय में वे कलकत्ता की शिक्षिका भी थी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता था? तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जो कहलाता था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 में। चीन तिब्बत पर कब्जा किए थे कब? 1859 में। भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो 1971 में। सोवियत संघ कब बना? तो सोवियत संघ रूस बना था 1991 में। उससे विकसित होकर 14 देश बना थे। सोवियत संघ से 91 में विघटन हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ आपको 3 अक्टूबर 1990 में। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया था, इसीलिए उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना और इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर
बम गिराया था। फिर 9 अगस्त 1946 को भी गिराया था। तो पहला था जो आपको फैट मैन था, उसके बाद लिटिल मैन। पहला जो गिराया था उसका फैट मैन था, दूसरा का नाम था लिटिल मैन, जो 9 अगस्त को गिराया था 1945 को। हाँ, चलिए आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। आगे है बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश में से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जो त्यागपत्र दिया था। तो जो रिचर्ड निक्सन से जो अमेरिका के राष्ट्रपति से त्यागपत्र दिए थे, रिचर्ड निक्सन। बिशप टुटू किस देश से संबंधित है? तो बिशप टुटू संबंधित है अफ्रीका से। चीन में वास्तविक कागज का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो चीन में वास्तविक कागज का निर्माण जाता है आपको साइलून को। किसको? साइलिन को। सही कथन है। तो प्लूटो सुकरात के शिष्य थे। प्लूटो किसका था शिष्य थे? तो सुकरात के। प्लूटो सुकरात के शिष्य थे। पुनर्जागरण संस्कृति में इटली का परम कारण है तो विचारों को उक्त करने की स्वतंत्रता। ब्रिटिश भारत में विद्रोह के संदर्भ में कल्लार का नाम जाने जाने वाले कौन थे? तो कल्लार से मदुरै के थे। 1909 का अधिनियम संबंधित है तो पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से। 1919 में क्या हुआ था? तो पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू किया गया था। राजनीतिक दल है उसका स्थापना वर्ष बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में, भारतीय जनसंघ का 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल का 1925 में, एआईएडीएमके का 1972 में हुआ था। आगे है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो विलियम विल्सन हंटर। ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज का नामांकन जिस भारतीय ने सुझाव दिया उसका परिणाम था तो महात्मा गांधी। पंचायती राज का भी संबंध है आपको महात्मा गांधी से। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कब होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला हिंदी महीना होता है चैत होता है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था 1885 में। लखनऊ महानगर संबंधित कथन है। तो लखनऊ महासागर मतलब इसकी स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब सिराजुद्दौला नगर को निजी तरीके से विकसित किया था। लखनऊ को सफुद्दौला। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर इसके पुनर्गठन का विकास का ध्यान दिया था। धन्यवाद दोस्त। हिस्ट्री का सार संग्रह का जीएस पॉइंटर का सब क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पेज से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेकर आते हैं।